चलिए ही ना। तो हमने क्या कहा, पृथ्वी तल के समीप। कितने बुद्धिमान हो तुम सबके सब। मतलब इसीलिए पढ़ने मन नहीं लगता, समझ लो। पूरी क्लास के 70% बच्चे जान गए कि भैया वीडियो नहीं बन रहा, इसकी चिंता सबको है। खुद का वीडियो नहीं बन पा रहा है, इसकी चिंता नहीं है कि दिमाग में नहीं आ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तुम लोग कैसे जान गए, ये सब आगे वाले। अच्छा, नहीं जान पाती हैं आप, तभी कुछ नहीं समझ में आता है। देख लीजिए ही करने का नाम, देख लीजिए वो बेशर्मे हो गए हो तुम लोग। डांट खाते खाते ना एकदम बेहया हो गए हो, कुछ भी कहो बस ही। चलो आओ इधर देखें, इसीलिए ज्यादा डांटना भी बेकार होता है, सही है कि नहीं। क्या लिखा है, पृथ्वी तल के समीप यच का मान 0 रखो, शर्माओ मत। कुछ तो बन रहा है। यच का मान क्या लिखेंगे 0, और अंडर रूट में यहां पर आर ई आया, और कहते हो तो जीएमई बराबर जी आर स्क्वायर निपटा दे। तो जीएमई बराबर क्या लिखा, जी आर ई स्क्वायर। ए बालक, अगर तुम कहते हो तो यहां ना रखें, नहीं गंदा लग रहा है यार, तुम लोग को नहीं लग रहा है क्या, इस वाले में रखो। यहां रखोगे सीधे एक बार रख के 0 करो, और ऊपर आएगा आर ई क्यूब, और नीचे जीएमई बराबर क्या लिख देते, जी आर ई स्क्वायर। ए निपट गया, और अपने को मिला क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में यहां पर क्या मिला, आर ई अपान जी। बोलो ना यस सर। जबरदस्ती कहलवाते हैं क्या तुम लोग से। आर ई का मान 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते 3, जी का मान 9.8। इसको हल करोगे तो लगभग आएगा 1.4 हावर्स, 84.6 मिनट, लगभग इतना ही आता है जहां तक मुझे याद है। पता नहीं सही याद है गलत याद है, चेक कर लेते हैं। क्लास ने गलत लिख दिए ना, अरे यार आज तक कभी गलत लिखे हैं। तो इसको हल करने पाएगा 84.6 मिनट लगभग। तो इसका मतलब पृथ्वी तल के समीप अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, 84.6 मिनट। बात समझ आ रहा है ना। अगर तुम लोग को तो इसको मिटा दे, लिख लेना घर पे, आज आगे खींच दे चैप्टर, थोड़ा ज्यादा खींच दे। कोई गरीब तो नहीं है इसमें, चलो तो फिर आगे समझिए, पक्का ना। आगे समझो, बात ये नहीं है ना, बात ये कि आज थोड़ा टारगेट लंबा है। देखो सब खत्म करवाओ जल्दी जल्दी, कोर्स वोर्स। कक्षा 12 का बैच स्टार्ट करना है हम लोग को, कब से, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर ठंडी आएगी, और ठंडी ठंडी हम लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देंगे। चलो आगे देखो इधर, कोई कराता है यार, मूड खराब है, कौन है। अरे यार पृथ्वी बची रह गई, इसको भी मिटाना था ना। चलो रहने दो, पृथ्वी मिटा देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। तो ये क्या है, अपनी है। चलो कोई बात नहीं, फिर भारी है तो कोई बात ही नहीं। और ये क्या है, पृथ्वा। क्या है ये, उपग्रह है, उसकी कक्षा है, अच्छा है ना। ये चक्कर लगा रहा है उपग्रह ही, बन भी नहीं भाग रहा, ये बनाए उपग्रह अब बनाए हैं हम, ठीक है ना। तुम्हारे घर में कोई हाई स्कूल में है क्या, भेजती नहीं करके, एकदम एहसान फरामोश हो तुम सबके सब। चलो आ देखो इधर, ये क्या है, उपग्रह। ये क्या लगा रहा है, चक्कर। हम चाहते हैं चक्कर ना लगाए, भाग जाए। कहां भाग जाए, हम कहा जहां मर्जी वहां से काम ले ला एक बार। अरे भाग जाए यार, कहां भाग जाए, अनंत पे। अनंत भाग जाए मतलब क्या कर जाए, पलायन। क्या कर जाए, तो यहां पर इसकी चाल होती है कक्षीय चाल V0, और पलायन कर गया तो क्या बोलेंगे, VE। ये तो बोलेंगे ना। तो हमने कहा कक्षीय चाल, व पलायन चाल में संबंध, इनमें क्या संबंध है हमें यह समझना है। कक्षीय चाल को तुम लोग किससे लिखते थे, और पलायन चाल को किससे लिखते थे, बताओ। कक्षीय चाल और पलायन चाल में, पलायन चाल V बराबर शायद हम लिखे थे अंडर रूट में 2GRE लिखा था ना, और अभी लिखा था हमने कक्षीय चाल V बराबर अंडर रूट में GRE।
कैसे करोगे? भाग हो करके पगला के कि निपटा दे इसे? है ना, डर क्या है? देखो इसको करड़ी में 2 गुणे करड़ी में GRE लिख सकते हैं ना? यस सर। काफी लोग खतरे में दिख रहे हैं, लिख सकते हैं नहीं? यस सर। यहां हमें करड़ी में 2 गुणे करड़ी में GRE दिख रहा है। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो VE बराबर ये करड़ी में 2 दिखा, और ये करड़ी में GRE जगह बराबर सीधे लिख दिए VO। आया कि नहीं आया? yes, sir। यानी कक्षीय चाल का अंडर रूट 2 गुना कर दें तो क्या बन जाएगा? पलायन चाल, यानी फुर्र हो जाएगा। बोलो ना। yes, sir। यानी अगर एक उपग्रह, कौन? किसी ग्रह का क्या लगा रहा है? चक्कर, तो किसी वेग से लगा रहा होगा। yes, sir। वो है VO, और उसका वेग अगर अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दे तो फुर्र, फुर्र मतलब पलायन कर जाएगा। पलायन ना। yes, यानी सोचो भाई, सोचो, सोच रहे हो? सोचो, सोच लिए और सोचो। ये क्या है? बस तुरंत एकदम पृथ्वी छोड़ना हुआ खड़ा से, क्या है? पृथ्वी। ये बाहर बाहर चक्कर लगा रहा है कोई, क्या? उपग्रह। हाँ, कक्षा से कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है। अब अगर इसको हम धीमे धीमे भेज देंगे ना, इसमें तो से चुप पड़ेगा, पृथ्वी खींच लेगी। कहां बेटा? उधर जा रहा है, इधर आओ। इसमें गिरा लेगा भट्ट से, समझ गए ना? yes, और सुराग मिल गया फिर खेले हो जाएगा, बसेंगे हम भी पूरा सुराग कब्जा कर लेंगे। तो समझ रहे हैं ना? yes, क्या कब्जा समझ रहे हैं या खींच लिया गिर जाएंगे ये समझ रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे कब्जा समझ रहे हैं। चले? yes, चलो आओ। अभी भारत सरकार ने ना एक कोचिंग वाले को लपेट दिया है। आजकल के मास्टरों की जानते हो ना, वो क्या कहते हैं, मतलब क्या ही हो गई भगवाने जाने। बच्चों को दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और पता नहीं कौन कौन गाड़ी, और वो माफिया वाली स्टाइल में शूटिंग करवा के प्रचार करवा रहे हैं कोचिंग का, और उससे बच्चे देख के प्रभावित होंगे और बच्चे भी माफिया बनेंगे और बर्थडे उस पर केक रख के काटेंगे फटाफट। ठीक है ना? मतलब साला आदमी पैसे के लिए किस हद तक गिर जाएगा भगवाने जाने। आज सुबह ऐसे न्यूज में देख लिया हमने, कहा देख रहे हो भाई साहब, और बात तो सही है। वहां के लोगों ने कहा जब बताओ मास्टर इस लेवल का है तो बच्चा किस लेवल का होगा? पर बात में दम था। जब तुम्हें इन चीजों का गुण नहीं है तो फिर क्या होगा? देखा हमने, कहा देखो पैसा आने के बाद हटक जाते हैं लोग। खैर डायरेक्टर की गलती नहीं होगी, उनका जो PR टीम होती होगी ना, जो प्रचार कराने वाली टीम होती है, वही नौटंकी करके फंसा दिया मास्टर को। मास्टर बेचारा कहेगा हम क्या करेंगे, लेकिन अब बात ये कोचिंग तुम्हारे नाम से है ना, फंसोगे तुम। चलो आओ यहाँ देखो, ये क्या है बताओ? हाँ, इसके चक्कर में रहिएगा। ये पृथ्वी है, और ये गोलू गोलू क्या लगा रहा है? गोलू गोलू उपग्रह लगा रहा है ना। अगर इसकी कक्षीय चाल हमने क्या बोला? V0। अगर इससे कम हुआ स्पीड तो खींच लेगा और गिर जाएगा, और अगर इसको हम ज्यादा स्पीड दे दें तो कब तक सह पाएगा? जब अंडर रूट 2 गुना तक रहेगा तब। इससे ज्यादा हुआ तो फिर से कहां भाग जाएगा? यानी अगर किसी उपग्रह को मुझे भेजना है तो एक निश्चित वेग से कम वेग नहीं दे सकते, और एक निश्चित वेग से ज्यादा वेग नहीं दे सकते। हमने क्या बताया? बात समझ में आया? yes, यानी जो कोई उपग्रह है जो किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्का, जो उसकी चाल होती है वो हमेशा कक्षीय चाल के बराबर होगी या कक्षीय चाल से क्या होगी? ज्यादा। लेकिन कभी भी उसकी चाल पलायन चाल से ज्यादा नहीं होगी। पलायन चाल के बराबर हुई तो पलायन कैसे भाग जी भरोसे, बोलो ना। yes, उपग्रह का कक्षीय चाल से, उपग्रह की चाल कक्षीय चाल से ज्यादा और पलायन चाल से क्या होगी? कम। यानी V ऑलवेज लाइज बिटवीन VO VE। तो छोड़ो भैया, इसके चक्कर में नहीं पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? yes, नहीं आया, नहीं आया। तो अब हमने क्या कहा? अब प्रश्न कैसे पूछेगा? कथन लिख के या सवाल पूछेगा, किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि वो पलायन कर जाए। अब अगर मैं यही पढ़ा के छोड़ देता इतना तो तुम लोग कहते सर पढ़ाई नहीं थे, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो कैसे करेंगे? हमने क्या कहा? किसी उपग्रह की चाल को कितना प्रतिशत बढ़ा दे तो वो पलायन कर जाए। तो हम लिखेंगे क्या? हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि। जब प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो दिमाग में एक बात रख लो, वृद्धि बटे प्रारंभिक गुणे 100। क्या करते हैं? वृद्धि गुणे प्रारंभिक गुणे 100। वृद्धि निकालना है तो क्या करेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। समझो? तो पहले यानी अंतिम
अंतिम में वीई था और पहले क्या था, वीओ। पलायन करवाना है ना। और बटे प्रारंभिक कितना था, वीओ। अच्छा मैं चक्कर वीओ से लगा रहा था ना। और गुड़े क्या कर देंगे, बालक वीई बराबर लिख सकते हैं √2 वीओ। और माइनस यहाँ क्या लिखा है, वीओ अपान वीओ, और गुड़े क्या लिखा है, 100 वीओ वीओ वीओ। कैसे, वीओ का हमले उड़ा दिए ना। क्या बात है। √2 का मान 1.414 -1 गुड़े 100। ये बालक आया ना यार, यार दिख रहा है। बहुत सही। 1 घटा दोगे 0.414 गुड़े क्या आएगा, 100 से यहां गुणा करोगे आएगा 41.4%। कितना, 41.4%। यानी अगर किसी भी ग्रह की, किसी भी ग्रह नहीं, किसकी, उपग्रह की, अगर हम चाल बढ़ा दे कितना परसेंट, 41.4%, तो वह पलायन कर जाएगा। तो यहां स्टार बना के हमें क्या लिखना है कि यदि किसी उपग्रह की चाल 41.4% बढ़ा दी जाए तो वह पलायन कर जाएगा। पलायन कर दो, मार करे पलायन कर जा रहा है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, अगर कोई कहते कच्ची चाल और पलायन चाल में संबंध बता लोगे क्या? v बराबर √2 वी ओ। ठीक है ना? नहीं आया, झूठ बोलते हो। यस सर, वेरी गुड। ऐसे बच्चों को इनाम मिलेगा 2 झापड़। बोले लिखना है क्या, मिटाए? यार इतना अच्छा बच्चा देख के वो रोना आ रहा है हमें। तो क्या बात है। चलो आगे लिखना बोले सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं कुछ लोग कहेंगे लिखोगे? चलो, वाह, तुम लोग सारी क्वालिटी तुम्हारे के अंदर अच्छी है। बस तुरंत का बाप पढ़ाया हुआ तुरंत भूल जाते हो, बस यही देख के मूड खराब होता है, बस बाकी सब ठीक है। यार रसायन विज्ञान भी स्टार्ट करने का मन था, लेकिन आज हो गई देर हमको आने में ना, 5-7 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आ रहे तो भाई ना। अच्छा, आने के बाद भी 10 मिनट देर से आए हैं ना, ऊपर 20 मिनट देर से ऊपर आए हैं। क्या कर लेंगी हमारा ना, ऊपर नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा? और बताइए क्या कर लेंगी? पैसा दिए खरीद लिए, आए ही नहीं थे आज। और बताओ। देखिए, चलिए आप पहले आप ये सोचिए कि मैं फ्री में पढ़ाने के बाद भी इतना तत्परता से पढ़ाता हूं, और अगर एक दिन नागा हो जाता है उसके बाद 50 बार सॉरी बोलता हूं। बाकी निकम्मे नकारे ऐसे हैं कि पैसा लेने के बाद भी तुम गरियाते रहते हैं। ऐसा नहीं, वो सब तो भैया बाबू मुन्ना चुन्ना करके फंसाए रहते हैं, है ना, कि अटकाए रहो, कैसे अटका रहो, मछली निकल के जाने ना पाए ना। अच्छा, बहुत भक्त पाए जाते हैं यार बाकी मास्टर के ना, अगरबत्ती लेके ओम जय जगदीश करते रहते हैं आगे पीछे। साले मेरे चेले मेरे भक्त नहीं है। आओ इधर, कुछ लोग कहेंगे रहा कर अगरबत्ती खोज दे तो मुड़े में। ना, अगरबत्ती खोजेंगे तब समझ में आएगा भक्त है कि नहीं है। चल यार, आप देख बहुत मजा ले लिया। हाँ, अपने को समझना है ऊर्जा। क्या समझना है? ऊर्जा। किसी का नाम तो नहीं है? हाँ, नहीं कॉपीराइट मार दे। हमार नाम का है, अब इतना इज्जत रखा। पृथ्वी है, आप पगला हो कहा एकदम मैं से। और कितनी देर बाद से बता रहे कि चैप्टर में अगर गोल बनाए समझ जाना क्या है। ई का है, उपग्रह क्या कर रहा है? देखिए तुम लोग से अच्छा उपग्रह कम से कम चक्कर तो लगा रहा है पृथ्वी का। आगे समझो, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर हमें निकालना है। इस उपग्रह चाचा के पास कितनी ऊर्जा है? क्या ऊर्जा? क्योंकि अगर कोई चल फिर रहा है तो उसके पास क्या होगी? ऊर्जा। रुका है तब ऊर्जा होगी, ऊर्जा तो हो ही करेगी। तो पहले हेडिंग क्या डाला था मालूम है? तुमने लिखा था चाल, आवर्तकाल, ऊर्जा, डाला था हेडिंग भाई। तो ऊर्जा, कुल ऊर्जा को ई से लिखते हैं। तो ई बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, समझे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे। कैसे? पकड़ के, अकर अकर के मतलब के की क्लासेस, बेसिक बात है। हंस रहे हो, पागल हो क्या? के माने यही होता है, बाकी बाद में दुनिया आती है।
ये दिख रहा है। क्या बना रहे हैं यार, खाओगी क्या तुम लोग भी? हाँ, यस सर, खिला देंगे मैडम, कोई दिक्कत नहीं। 1,000 रुपये लगेगा। 1/2 स्क्वायर। किसी भी काम के लिए यहां ना नहीं है, पैसा लाइए बस। ठीक है, 1/2 स्क्वायर। ये VO क्यों लिखा है? क्योंकि ये चाचा गति कर रहे हैं ना। और इनका जो वेग है वो कक्षीय वेग है, इसलिए मैंने VO लिखा। और गति करेगा तो कौन ऊर्जा आएगी? अबे गति करेगा तो गतिज ऊर्जा आएगी ना। जितना तेज यस सर बोलते हो उतना तेज उत्तर बताया करो। तो K बराबर 1/2 VO, बोल जल्दी फटाक से। अंडर रूट में G_m/r आए हैं पूरे का होल स्क्वायर। तो K बराबर 1/2, करली हट गई, G_m/r, यानी आप कह सकते हैं G_m/2r। ठीक है ना? याद रखो फटाफट। E मतलब कुल ऊर्जा। अगर बुद्धि खराब है तो कुल ऊर्जा को हम E से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक कितना है? G_m/2r और प्लस पोटेंशियल U का मान। हम भूल गए हो गया, पढ़ाया नहीं है कि नहीं? अबे तुम सब कह दिया करो हाँ, हम पूछेंगे नहीं, डराओ मत। समझे कि नहीं? पढ़ाया है ना? U बराबर -G_m/r। अब सुनो, मैं गारंटी लेता हूं, नहीं टाइम नहीं बर्बाद करेंगे गारंटी वारंटी के चक्कर में। सुनो पहले, E लिखा बा आधा G_m/r। हमारी आंख से देखो, बुढ़ा भाग आसानी से आने लगेगा। हमारी आंख उतार के देखोगी क्या? यहां देखो, G_m/r आधा है ना। और ये सम्मा लिखा है G_m/r, लेकिन एक आगे क्या लगवा? -1 में से आधा G_m/r भग गवा, बचा कितना? आधा G_m/r, लेकिन माइनस में। अब भैया आया ना? 1 में से आधा का कितना बचा? आधा में से 1 का कितना बचा? आधा तो जाबे नहीं करी, माइनस आधा ना। लिखा हुआ 1 G_m/r, यहाँ लिखा हुआ है आधा, तो आधा में से 1 चला गया, बचा माइनस आधा, -G_m/r। इसको सजा के लिख देने पर तो E बराबर मिला G_m/2r। यही क्या है? कुल ऊर्जा। कुछ लोग कहेंगे R जम नहीं रहा है, जमा दे यार। M/2r का मतलब लिख सकता है RE + H। समझ आ रहा है? तो पेंट करेगा? नो सर, वेरी गुड। ये सब अच्छे बच्चों की पहचान है। हेडिंग डालिएगा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अरे इसको बिना लिखे कैसे हेडिंग डालोगे ना? ये समय हो गया क्या तुम लोग के जाने का? अंधेला हो गया क्या? क्या लगता है तुम्हें कोई मार पीट के छीन लेगा सामान कुछ तुमसे? कुछ है तुम लोग के पास छीनने लायक है? आज यार लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1 ही घंटा पढ़ पाए हो। टारगेट मेरा 1.5 घंटे का था। चलिए कल हम लोग जानते हो ना, कल से एक नियम बना लेते हैं कि हम मजाक नहीं, मतलब भगत की कसम, ठीक है ना? उधर देख रहा था ये। कल से आने के बाद पहले आते ही मान हम लोग आधा घंटा क्या पढ़ लिया करेंगे? मैथ। उसके बाद विज्ञान पढ़ा करेंगे, फिर आखिरी में केमिस्ट्री थोड़ा एक बार रिवाइज कर देंगे 10-20 मिनट, ठीक है ना? क्योंकि उससे आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ा आपको कुछ फायदा रहेगा। श्योर है कल आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी लेके आइएगा, ठीक है ना? यस सर। तो कल उसे रिवाइज कर लेंगे और आगे शुरुआत में अपना मैथ, फिर बीच में फिजिक्स, उसका क्लास बन जाएगी। तो जाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है, जाइए। बेस्ट आप लग, इसको बना के लिख लीजिएगा अपना, ठीक है? बेस्ट आप लग।